बस बुजुर्गों के अपने अपने रंग है। तो मुझसे ना बड़ा प्यार था उनका। मैं एक दिन लाहौर से गया सियालकोट, जुमेरात थी, तो हजरत ने शायद जाते हुए देख लिया होगा, तो लड़का भेज के ना बुलाया। अब तो ये छोटा नोट आ गया ना, पहले 1000 का बड़ा नोट होता था। वो बड़ा नोट मुझे दे के ना पहले पकड़ा के फिर कहते हैं मौलवी जी देखो काम कहिए तो साडा कर दे। मैं जनाब तुझे 1000 काम दसो मैं कर देंगे। तो मुझे कहते हैं भाई मैं तो लाहौर जा नहीं सकता, तो तुम जाते रहते हो, तो जी तुम्हारे रास्ते में ना एक मज़ार है बाबा छतड़ी वाली सरकार, ये कभी था अब नहीं है वहाँ। ये मीनार पाकिस्तान से बिल्कुल पीछे रोड के ऊपर कभी ये मज़ार था। जब वो सड़क की तुसी हुई तब ये मज़ार रावी के किनारे चला गया। मुझे फरमाने लगे उस मज़ार पे ना एक मजलूम बुजुर्ग बैठे हैं और सर्दी बड़ी है और उनके पास कंबल नहीं है कोई भी, ये तुमने कंबल मेरी तरफ से खरीद के ना उन्हें देना है। मैंने कहा जनाब काम हो जाएगा। वो हम आए, आज भी आप हज़रत 1000 का कंबल खरीदने जाए तो नहीं मिलेगा, उस वक्त भी नहीं मिलता था कोई गर्म कंबल। तो लाहौर में जरा आपको पता है रेलवे के पास जरा लंडा अच्छा मिल जाता है, वहाँ चले गए खान बाबे से बहस करके ना 1000 के बजाय हमने 800 में कंबल ले लिया। 200 बचा और मैंने जेब में रखा, मैं जाके बाबे में दांगा, बड़े खुश होंगे। अब जो मदरसे में लाए फिर दिल में ख्याल आया यार एक अल्लाह के दोस्त ने कंबल ओढ़ने, पता नहीं इसकी नापाकी कैसी है, गलीजा है खफीफा है। हमने उनको ना धोया, 3 पानियों से पाक किया। सर्दी थी, जरा सूखते टाइम लग गया। यही अदरजी वेला था, असर पड़ के हम निकले, यही तकरीबन वेला था। मज़ार पे पहुंचे, बंदा कोई नहीं था उधर, लेकिन एक ही बंदा था जो सर झुकाए बैठा था। और इतना रोब था कि इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे पूछूं कि हुजूर तुसी मजदूर हो, लेकिन उसकी खामोशी भी चीख चीख के कह रही थी हाँ मैं ही मजदूर हूँ। खैर बहरहाल मैंने कहा ये मेरा वसवसा ना हो। मैंने दाएं बाएं पूछा, किसी बंदे ने कुछ नहीं बताया। आखिर अब यही वक्त था, मदरसे हमने वापस पहुंचना था मगरिब तक। मैंने जनाब वो कंबल लेके ना वो बाबा जी के कंधे पे डाला, बोला बाबा जी की कर देने, नहीं बोले। फिर मैंने कंबल उनको उड़ा भी दिया, फिर भी नहीं बोले। मैं अपनी तसल्ली करके जाने लगा तो हाथ डाल के ना पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली। जब उन्होंने कमीज पकड़ी तो मैं रुक गया। जब उन्होंने कमीज पकड़ी ना तो मैं खड़ा हो गया और मैंने उनकी तरफ मुंह कर लिया। तो फिर मुझे क्या कहते हैं, मौलवी जी कंबल ते दे चले जड़ा 200 बचिया भी तो दे के जाओ ना कंबल ते दे चले जड़ा 200 बचिया भी तो दे के जाओ ना कंबल ते दे चले जड़ा 200 बचिया भी तो दे के जाओ। मेरे हजरत उन्होंने पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी। दिन सर्दी के थे, मेरे पूरे वजूद पे पसीना आ गया, जिसको पंजाबी में तरेली कहते हैं। मैं भीग गया हजरत। मैंने कहा यार 120-30 किलोमीटर का फासला है, इस बाबे की इतनी बसीरत है, इसका एंटीना इतना काम करता है, इसको पता है कि कंबल का 1000 दिया गया है, कंबल 800 का है, 200 इसकी जेब में भी है। मैं कंबल तो दिया लेकिन फिर मैं उस दिन सीख के भी आया था, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा हजरत है, और ये तो उनके गुलामों का आलम है हजरत। आप खुद तसव्वुर करें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का क्या आलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मिसबाही साहब खुदा के लिए अहल सुन्नत को बदनाम न करें। मिसबाही साहब आपके बयानात मैंने सुने हैं और आप कसरत के साथ झूठे किस्से बयान करते हैं, झूठी कहानियां बयान करते हैं और झूठी करामतें बयान करते हैं, सिर्फ दौर हाज़र के गद्दी नशीनों को खुश करने के लिए और दौर हाज़र के सज्जादगान को खुश करने के लिए आप झूठी करामतें बयान करते हैं ताकि आपको वेले मिलें, पैसे मिलें। इनकी खातिर आप उनको झूठी करामतें बयान करते हैं। मिसबाही साहब आप आले सुन्नत के नौजवानों पर जुल्म कर रहे हैं, आले सुन्नत को बदनाम कर रहे हैं। मिसबाही साहब देखें आजकल सोशल मीडिया का दौर है और आज के दौर में मिसबाही साहब जितने फ़िरके हैं, जैसे शिया हजरात हो गए, देवबंदी हजरात हो गए या अहले हदीस हो गए, ये अपनी नौजवान नस्ल को तैयार कर रहे हैं और अपनी नौजवान नस्ल को अकायद बता रहे हैं और उनके अकीदे बना रहे हैं। और आप अपनी नौजवान नस्ल अहले सुन्नत के अकायद को ख़राब कर रहे हैं झूठे किस्से सुनाकर, झूठी करामतें बयान करके। जैसे मेरे पास एक दोस्त ने फ़ोन किया, उसने कहा कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और कॉलेज में शिया भी हैं, अहले हदीस भी हैं, देवबंदी भी हैं, तो वहाँ पर अगर कभी कभार मजहबी बात छिड़ जाए तो होता ये है कि वो हमें बुखारी से हवाला देते हैं, सही मुस्लिम से हवाला देते हैं। अपने अकीदे को सच साबित करने के लिए वो कुरान की आयत पेश करते हैं या हदीस पेश करते हैं और हमारा हाल यह है कि हम उनको पीरों की फ़कीरों की करामतें बताते हैं तो वो हमारी करामत को रद्द कर देते हैं।
تو مصباحی صاحب بتائیے یہ نوجوانوں کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے؟ مصباحی صاحب یہ ہمارا قصور ہے اور آپ جیسے مبلغین کا قصور ہے کہ جب بھی آپ بیانات کرتے ہیں اس میں آپ نوجوان نسل کو جھوٹے قصے کہانیاں کرامتیں بیان کرتے ہیں، وہ انہی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ آپ قرآن بیان کریں، آپ حدیث بیان کریں، آپ ان کو فقہی مسائل بیان کریں تاکہ ان کے عقائد مضبوط ہو جائیں، تاکہ وہ بھی جا کر کالج میں یونیورسٹی میں اپنے عقیدے کو سچ ثابت کرنے کے لیے دلیل دیں۔ دیکھیں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ان جھوٹے قصوں کا رد کیا ہے، ان جھوٹی کرامتوں کا رد کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قدیم زمانے میں واعظ کہنے والے علماء فقہا ہوتے تھے۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی کی مجلس واعظ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حاضر ہوتے تھے۔ تابعی بیان کرتا تھا اور صحابی ان کے وعظ و نصیحت کو سنتے تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظوں کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ پھر یہ پیشہ ایسا ذلیل ہو گیا کہ جاہلوں نے اختیار کر لیا تو تمیزدار لوگ ان کی مجلس سے الگ ہو گئے، اور عوام مرد اور عورتوں نے ان پر ہجوم کیا، تو ایسے لوگوں نے علم کا شغل چھوڑ کر قصہ گوئی یعنی قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، پھر قصہ گوئی پر آ گئے، کہانیاں، قصے، واقعے اور اس طرح کے جھوٹی جھوٹی کرامتیں بیان کرنے لگ گئے، کیونکہ ان جیسی چیزوں کو جاہل لوگ پسند کرتے ہیں اور سلجھے ہوئے تمیزدار لوگ ان جیسے جھوٹے قصوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے پھر انہوں نے دیکھا کہ بھی یہ پیسے قصے بیان کرنے کی وجہ سے ملتے ہیں، لہذا انہوں نے قصے، کہانیاں اور جھوٹی کرامتیں بیان کرنا شروع کر دیں۔ یہ علامہ ابن جوزی رحمہ